आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है समर्पण। समर्पण से अभिप्राय विलय विसर्जन से है। आग के निकट आकर ईंधन भी उसी जैसा बन जाता है। दूध और पानी मिलकर एक जैसा बन जाते हैं। नाला गंगा में मिलकर गंगा का स्वरूप ही नहीं, विशेषताएं भी प्राप्त कर लेता है। भक्त को भी समर्पण के लिए भगवान जैसा ही बनना पड़ता है। उन्हीं के गुणों को अपने व्यक्तित्व में भरना पड़ता है जो कि परमात्मा में है। भक्ति का अर्थ मनुहार चापलूसी नहीं, प्रखर पराक्रम के लिए अपने आप को तैयार करना है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव को परमात्मा के आदर्शों के अनुरूप बनाना ढालना पड़ता है। समर्पण ईश्वर भक्ति के नाम पर जहाँ कहीं भी निष्क्रियता दिखाई पड़ रही हो तो समझ जाना चाहिए कि मात्र विडंबना रची जा रही है। भक्ति और भक्त की एक ही कसौटी है। सउद्देश्यों के लिए वह शरीर, मन और अंतःकरण से कितना अधिक सक्रिय है, उसकी क्रियाशीलता, मस्तिष्क की विचारणा और अंतःकरण की उदारता परमार्थिक कार्यों में कितना अधिक नियोजित हो रही है। समर्पण भक्ति की निष्ठा की परख है। एक संत ने कहा है कि समर्पण का अर्थ है मन अपना, विचार इष्ट के, हृदय अपना, भावनाएं इष्ट की, आपा अपना किंतु समग्र कर्तव्य इष्ट का। इस परिभाषा के अनुसार जीव को अपनी अहंता से पूरी तरह अवकाश पा लेना है। शरीर, मन और अंतःकरण पर स्वयं का आधिपत्य होते हुए भी इनकी विशेषताएं, क्षमताएं पूरी तरह इष्ट के लिए अर्थात उच्च स्तरीय प्रयोजन में नियोजित हो जाए। समर्पण के लिए इस भावना को सदा परिपुष्ट करते रहना पड़ता है कि मैं पतंगे की तरह हूँ, इष्ट देव दीपक की तरह है। अनन्य प्रेम के कारण द्वैत श्रद्धा को समाप्त कर अद्वैत की उपलब्धि के लिए अपने इष्ट के साथ, प्रियतम के साथ एकात्म होता हूँ। जिस प्रकार पतंगा दीपक पर आत्मसमर्पण करता है, अपनी सत्ता को मिटाकर प्रकाश पुंज में लीन होता है, उसी प्रकार मैं अपना अस्तित्व, इस अहंकार को मिटाकर ब्रह्म में, समिष्ट चेतना में विलीन होता हूँ। अपनी अहंता की परिधि और द्विधा मिटा देने के कारण मैं आत्मा की परिधि से उठकर परमात्म सत्ता के रूप में विकसित होता हूँ। उसी स्तर की व्यापकता धारण करता हूँ। अपनी समस्त श्रद्धा को मैं प्रभु को समर्पण करता हूँ। वे मुझे अपने में एकाकार कर लेते, अपने समान बना लेते हैं। मेरे अंतः को वो ज्ञान, विवेक, प्रकाश एवं आनंद से भर देते हैं। अपने समान ही रीति नीति अपनाने की प्रेरणा, एक प्रकाश प्रदान करते हैं। ईश्वर के प्रति परिपूर्ण समर्पण भक्त को भी उसी जैसा बना देता है। उसके दिव्य अनुग्रहों का अधिकारी भक्त सहज ही बन जाता है। परमात्मा का स्वरूप सत्चित आनंद है। भक्त का अंतःकरण भी वैसा ही हो जाता है। भीतर का आनंद सतत बाहर छलकता रहता है और सानिध्य में आने वाले अनेकों व्यक्तियों के अंतःकरण को परितृप्त करता है। ऐसे भक्तों की समीपता प्रदान करने के लिए कितने ही व्यक्तियों का मन ललायित होता रहता है। उनका व्यक्तित्व स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा प्रकाश देने का केंद्र बनता है। सउद्देश्य की सत्य प्रेरणाएं उभारने वाले भक्त स्वयं तो धन्य होते ही हैं और वह समाज को भी धन बनाते हैं जहाँ वे पैदा होते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।